क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। आज 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सुमन, कौशिक, वर्षा, अब्दुल्ला, प्रियंका, सत्यम, दिव्यानी, अभिषेक। चलो बेटा स्टार्ट करें फिर। तो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जीओसी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। अगर आपने जीओसी पर अच्छी कमांड कर ली तो भाई साहब मजा आ जाएगा, एकदम आनंद आ जाएगा। करें स्टार्ट फिर? करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। चलिए भाई, जीओसी का लेक्चर नंबर 1 और आज हम कवर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। हम बात करते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। सर ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? ठीक है, ध्यान से देखना। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, समझना जरा बात को। ये प्रोड्यूस होते हैं जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे हो सकती है उसको समझना। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ने के 3 तरीके हो सकते हैं। कितने? 3 तरीके हो सकते हैं इसको तोड़ने के। बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है, ध्यान से सुनना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए रख ले भाई। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं तो बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। और जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो नए कैसे बनेंगे भाई? जब तक ब्रेकअप नहीं होगा तो पैचअप कैसे होगा? समझ रहे हो बात को? तो ये बॉन्ड टूटेगा और ऐसा दिखेगा। ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसा दिखेगा। देखो देखो, तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो पहले बॉन्ड टूटा, अब ये किसी से बॉन्ड बनाएगा, आगे कोई इसके पास आएगा तो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड टूट सकता है। और क्या हो सकता है, ध्यान से देखना जरा। बॉन्ड ऐसे भी तो टूट सकता है अंकल। देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन रख ले। अगर कार्बन रख ले तो इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पर प्लस आ जाएगा। सेकंड चॉइस ये हो सकती है। और इन दोनों टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बोलते हैं, इन दोनों टाइप की, हेट्रोलिटिक। हेटेरोलिटिक। बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है हेट्रोलिटिक। सेकेंड टाइप की होती है होमोलिटिक। अगर ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटे कि जब ये बॉन्ड बना होगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस रख ले, तो ये बीचों बीच टूट जाए बीच से। तो जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन थे वो इन्होंने वापस रख लिए अपने पास, और वापस रख लिए तो ऐसा दिखेगा। इस टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग को होमोलिटिक बोलते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है इसका नाम है कार्बोकैटायन। कार्बन पर प्लस होता है कार्बोकैटायन, कार्बन पर नेगेटिव होता है कार्ब एनायन, और कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन फ्री रेडिकल। क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल। इसको कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन बनता है, और होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से फ्री रेडिकल बनता है। क्लियर है एकदम? और भी टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं जैसे कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। वो जब रिएक्शन आएंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हम मेन फोकस जीओसी में किस पर रखेंगे? कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल पर। क्लियर है एकदम? फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
लिख लो जरा, 45 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको, लिखो। न मैं समझा न मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सही था। लिख लो तो बता देना। एक कह रहा सर हमारा तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, बना है टूटेगा कैसे। देखो बॉन्ड नहीं बना है तो कभी ना कभी जरूर बनता है, तो निराश होने की बात नहीं है। बॉन्ड बनेंगे टूटेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट होते हैं इनकी हम स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं, उसके लिए हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो अब हम इफेक्ट्स पर चलते हैं। बेसिकली दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक पहला और एक दूसरा। क्या बात है सर? दो टाइप के इफेक्ट में पहला है परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा है टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट जो है वो हमेशा मॉलिक्यूल में ऑपरेट होता है, ठीक है। परमानेंट हमेशा मॉलिक्यूल में ऑपरेट होता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑपरेट इन अ मॉलिक्यूल, हमेशा मॉलिक्यूल में ऑपरेट होता है। और टेम्परेरी जो होता है ऑपरेट्स व्हेन रिएजेंट इज एडेड। सर ये रिएजेंट का क्या मतलब है और कहां इसको डालते हैं हम? जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, तो एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैं बात करूं, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, वो इस ट्रेंड को फॉलो करती है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। आपके पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में आप रिएजेंट डालते हो, आपस में खेल होता है किसका? रिएक्टेंट रिएजेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट यहां बनता है, और इंटरमीडिएट बन गया तो इसके बाद प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनता है और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। समझे बात को? क्लियर? तो रिएक्टेंट में तुमने रिएजेंट डाला, इंटरमीडिएट बना, और प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बने। अब अगर तुम मान लो रिएजेंट नहीं डालते हो, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो इफेक्ट हमेशा ऑपरेट होते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। अगर तुम ये नहीं डालते, ये सॉरी रिएजेंट नहीं डालते, तो इसमें जो हमेशा ऑपरेट होते हैं वो ये होते हैं। और अगर तुम रिएजेंट डालते हो तब यहां पर कुछ इफेक्ट ऑपरेट हो तो उसको टेम्परेरी बोलते हैं। सर ये कौन कौन से होते हैं? आइए देख लेते हैं। परमानेंट इफेक्ट में बेसिकली तीन टाइप के इफेक्ट हम पढ़ते हैं। एक है इंडक्टिव, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, और तीसरा है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। और कुछ बुक्स में रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। और टेम्परेरी इफेक्ट में होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी हम जीओसी में जिसके बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी, बाकी आगे मैं आपको टेम्परेरी में इलेक्ट्रोमेरिक बताऊंगा कहां लगता है। तो बेसिकली ये इफेक्ट आपको अच्छे से स्टडी करने, कौन से? इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक या रेजोनेंस। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम रिएजेंट नहीं डालेंगे, है ना, अभी हम रिएक्टेंट को ही कंसीडर करके चलेंगे। रिएजेंट डालते हो तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है,
बिना रिएजेंट के जो हमेशा मॉलिक्यूल में लगते हैं वो कौन से होते हैं? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में हमेशा लगते हैं बिना रिएजेंट के, कौन से होते हैं? परमानेंट। ठीक है बड़ा? हाँ, चलो फटाफट से इसको नोट कर लो। 1 मिनट का समय दे रहे हैं लिखने के लिए, लिख लो। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ रहे हो कि नहीं? जितनी चीजें मैंने आपको बताई IUPAC आइसोमेरिज्म की, बैकलॉग मत होने देना बेटा, है ना? बैकलॉग बहुत गंदी चीज होती है, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी वो। तो अगर किसी का बैकलॉग है तो उसको फटाफट से कवर करो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, लेक्चर देखो 2x की स्पीड में, नोट्स देखो। कई चीजें अगर आती होंगी आपको तो छोड़ देना, नहीं आती होंगी तो सीख लेना, लेकिन कवर कर लो, है ना? डन। चलें, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस इफेक्ट को आज पढ़ने वाले हैं आराम से कवर करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव पर फोकस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ठीक है, कहां लगता है ये? ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में लगता है ये। यहां पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट भी होता है और ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, और इसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो तीसरे कार्बन एटम के बाद। सर ये सारी चीजें क्या है, हमें एग्जाम्पल से समझाओ, थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे। आइए जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, बताना मुझे। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है इथेन, बताओ ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है? बोलो, इतना तो आपने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में। बोलो, ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है? पूरी कहानी समझाता हूं इंडक्टिव की, है ना? पोलर है या नॉन पोलर है? बोलो, ये वाला बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है? वेरी नाइस आकाश जी, बहुत बढ़िया। ये बॉन्ड है नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि ये दोनों सेम एटम लगे हुए हैं कार्बन कार्बन के, और सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। क्लियर है यहां तक? अब देखना जरा, अब अगर मैं यहां से एक H को हटाकर Cl लगा दूं, अगर मैं यहां से एक H हटाया Cl लगाया, तो Cl क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। Cl बोलेगा आओ बेटा बताते तुमको। Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और अगर Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ज्यादा जाना चाहेंगे, तो हम बोलेंगे यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। सिर्फ खींच रहा है, टूटा नहीं है बॉन्ड। ये टग ऑफ वॉर जैसा खेल चल रहा है, बॉन्ड टूटा नहीं है, बस Cl ने क्या करा? अपनी तरफ खींच लिया। तो Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी इसको, तो यहां Δ1+ मैंने लिख दिया। यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा प्लस, इसको मैंने Δ1+ बोल रहा हूं। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी तो ये पता है किससे बोलेगा? इस कार्बन से बोलेगा यार हमारे पास तो Cl लगा हुआ है और तुम मुझसे जुड़े हुए हो, कुछ मदद करो। तो ये बोलेगा हाँ भाई ये लो, तो Cl इससे खींच रहा था, ये वाला इससे खींचने लगेगा, तो ये इससे बोलेगा हाँ भैया लो, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा? उस तरफ। यहां Δ1+ लिखा है तो यहां मैंने क्या लिख दिया? Δ2+ लिख दिया। भाई पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा कार्बन की चेन पर, लेकिन कौन सा वाला? एक्चुअल बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती यहां पर, सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी है खींचने की इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Δ1+ ग्रेटर देन Δ2+? क्यों 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 क्यों? Cl इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो Cl इस वाले से ज्यादा खींचेगा और ये वाला इस वाले से कम खींचेगा। धीमे 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 इफेक्ट कम होता जाएगा और चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहां चार्ज डिफरेंस नहीं था, यहां चार्ज डिफरेंस आ गया। क्यों? Δ1+ ज्यादा होगा Δ2+ से। क्यों? Cl इसके पास लगा है। और जैसे ही चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है मैं इसको यहां लिख देता हूं, जैसे ही चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया तो अब ये बॉन्ड जो पहले नॉन पोलर था, चार्ज डिफरेंस आने से क्या हो जाएगा? पोलर।
अब इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। क्यों? चार्ज डिफरेंस आ गया है। चार्ज डिफरेंस आने से यहां पोलैरिटी क्रिएट हो गई। तो ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा? क्लोरीन ने अपना इफेक्ट कार्बन की चेन पर इंड्यूस कर दिया, इसलिए इस इफेक्ट का नाम इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा है। नाम ही वहीं से है ना, इंड्यूस। इंड्यूस करने का मतलब है क्लोरीन के लगने से कार्बन की चेन पर चार्ज डेवलप हो गया, चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, चार्ज डिफरेंस क्रिएट किया, बॉन्ड को पोलर बनाया, तो क्लोरीन ने अपना इफेक्ट इंड्यूस कर दिया। इसी का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। अब पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में लगता है ये। पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है। देखो, एक्चुअल बॉन्ड ब्रेकिंग तो होती नहीं ना। अगर एक्चुअल बॉन्ड टूटता तब जाके प्लस माइनस आता है। डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। देखो, चार्ज धीमे धीमे कम होता जाएगा, और थर्ड कार्बन एटम के बाद हम मान लेते हैं कि अब उसका इफेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर? फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 45 सेकंड्स हैं आपके पास, लिख लो। लिख लिया क्या? डन 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 डन। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप होते हैं। एक होता है प्लस आई और एक माइनस आई। समझना बात को, बहुत ध्यान से देखना। इधर देखो, मेरे पास कार्बन की चेन है, यहां मैंने कोई ग्रुप लगा दिया जी। मेरे पास कार्बन की चेन है और यहां मैंने कोई ग्रुप लगा दिया जी। ध्यान से समझना। अब ये जो जी ग्रुप है, ये दो काम कर सकता है। या तो ये कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, क्लियर है? या तो ये कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। प्लस आई इफेक्ट वो होता है जिसमें ये कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऐसा ग्रुप जो कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन दे और कार्बन की चेन पर नेगेटिव क्रिएट कर दे। क्यों? इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव क्रिएट होगा ना, क्यों? इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा। और जी वाला इसके पास लगा है तो इसको मजा आ जाएगा, ये देगा ना तो ये रख लेगा बहुत सारा, फिर धीमे धीमे ये कम ट्रांसफर करेगा, फिर ये और कम ट्रांसफर, कुछ अपने पास भी तो रखेगा। तो इतना तो पक्का है कि डेल्टा 1 नेगेटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा 3 नेगेटिव। तो जी ग्रुप ने अपना इफेक्ट इस कार्बन की चेन पर इंड्यूस कर दिया, इसलिए इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और उसमें भी क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। और ये जी टाइप के जो ग्रुप हैं, इसका नाम होता है क्या? प्लस आई ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, ऐसा होता है। और अगर ऐसा हुआ कि जी वाला इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हुआ,
जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले से समझाया था, है ना, ध्यान से देखना। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर क्या डेवलप होगा, प्लस चार्ज, और चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ऐसे ग्रुप जो कार्बन की चेन पर प्लस क्रिएट करते हैं वो माइनस आई ग्रुप होते हैं, और ऐसे ग्रुप जो कार्बन की चेन पर नेगेटिव क्रिएट करते हैं तो प्लस आई होते हैं, है ना। और इस टाइप के ग्रुप जी को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब कार्बन की चेन पर प्लस क्रिएट करते हैं, उनको बोलते हैं माइनस आई। समझे, क्लियर? क्लियर हो गया? क्या आवाज सही नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं हो सकता, चेक करते हैं एक मिनट। चलो दिखवाते हैं, क्लियर है एकदम? अभी दिखवाते हैं जरा साउंड को, कैसी आवाज आ रही है, मतलब खर खर हो रहा है या सुनाई नहीं दे रहा? हम्म, ओके है एकदम? रेड साउंड आ रहा है, रेड कहां से आ गया हमारे यहाँ? अरे चिड़िया उड़ रही होंगी ऊपर, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, पुष्कर उड़। चलो भाई, हाँ कहाँ थे हम ये समझा रहे थे कि प्लस आई कौन सा होता है और माइनस आई। तो ऐसे एटम या ग्रुप जो कार्बन की चेन पर नेगेटिव डेवलप करते हैं उनको प्लस आई बोलते हैं, और जो पॉजिटिव डेवलप करते हैं उनको माइनस आई बोलते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से प्लस आई कौन से माइनस आई, कौन देता है कौन खींचता है? तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, दो सीरीज होती हैं, एक प्लस आई सीरीज, एक माइनस आई सीरीज। कौन ज्यादा देता है कौन कम देता है और कौन सा देता है कौन सा खींचता है, वो सब आपको सीरीज से याद रखना होता है, ठीक है? सभी लोग याद करते हैं, आपको भी याद रखना है, ठीक है? चलो भाई पहले इसको नोट करो आप, एक मिनट में फटाफट, एक मिनट के अंदर लिख लीजिए। लिख लिया हो तो आगे बढ़े, डन। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा जरा, कौन कौन से ग्रुप डोनेट करते हैं, प्लस आई होते हैं, वो सब आपको पता पहले से ही होना चाहिए, ठीक है? आइए मैं आपको बता देता हूं। CH2 माइनस, ध्यान से देखना,
NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री अल्काइल जैसे Me3C, 2 डिग्री अल्काइल जैसे Me2CH, 1 डिग्री अल्काइल जैसे MECH2, और सुपर प्राइमरी लिख देता हूं मिथाइल, है ना। तो ये प्लस आई पावर होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे निकाला गया है सर? हर एक बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट निकाल के चेक किया गया ग्रुप लगा के, और पता चल गया कि ये प्लस आई और ये माइनस आई होते हैं, है ना। सेकंड, ट्रिटियम का ज्यादा होता है किससे? ड्यूटेरियम से, और फिर हाइड्रोजन। मतलब आइसोटोप जब आ जाते हैं तो मास नंबर ज्यादा तो प्लस आई ज्यादा, ठीक है। मतलब इन द केस ऑफ आइसोटोप्स। मास नंबर ज्यादा तो प्लस आई पावर ज्यादा होती है। अब यहां गौर से देखना, आपके पास यहां H लिखा हुआ है। एक्चुअल में H के रेस्पेक्ट में ही सबका इंडक्टिव निकाला गया है। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया, मतलब H का नो इंडक्टिव। ध्यान रखिएगा, H का होता है नो इंडक्टिव, इसका कोई इंडक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो H का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। H के रेस्पेक्ट में सभी ग्रुप्स का निकाला गया है। तो आप ये मत सोचना सर आपने तो प्लस आई पावर में लिखा, मतलब H आपका रेफरेंस है, इसके ऊपर ही है सारे। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लस आई हो गया। H होता है जीरो इंडक्टिव, नो इंडक्टिव, है ना। अब ये तो देखो याद आसानी से रख सकते हो कैसे? पीरियड टेबल में तुम चलते हो, कार्बन आता है पहले पीरियड टेबल में, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ठीक। अब बस ये कि एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, इसको अलग से ध्यान रख सकते हो आप। जब ये तीनों नेगेटिव वाले हो चुके हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो एक और नेगेटिव वाला है, वो CO माइनस है। बाकी सारे अल्काइल ग्रुप हैं, ये सारे क्या हैं? अल्काइल ग्रुप हैं। और अल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो प्लस आई ज्यादा, तो इसको याद करने में तकलीफ नहीं आएगी आपको, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। क्या साउंड अभी भी आ रहा है क्या? ऐसा है क्या? एक मिनट रुको जरा, अगर साउंड सुनना पड़ेगा फिर तो मुझे फोन में, सुनता हूं जरा मैं खुद ही। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या गलत आ रही है आवाज? मतलब ऐसी आ रही है क्या कुछ कर 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 टाइप की? मुझे लगता तो नहीं है। बात तो सही कह रहे हो तुम लोग। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। ऐसी सी हो रही है ना? ना जैकेट से नहीं आ रही है, जैकेट से नहीं आ रही। माइक वाइक से हो सकता है, हल्की हल्की आ रही है, लेकिन उसके बाद बाद भी मेरी आवाज़ अच्छी है ना, उसके बाद तो अच्छी आ रही है। जैकेट का साउंड थोड़ी है भाई। एक मिनट रुको। केबल नहीं, ऐसे ही करते हैं यार। क्या अब सही आ रही है? क्या अब आ रही है सही?
चलो बेटा, तो ये हो गए आपके प्लस आई पावर वाले। फटाफट से इसको नोट कर लो। 30 सेकंड का समय दिया जाता है आपको और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी फटाफट से लिख लो। डन। चलिए भाई आइए। तो ये प्लस आई हो गया। माइनस आई पावर देखो जरा। माइनस आई पावर क्या होती है, पहले मैं लिख दूं। चलो भाई ध्यान से देखना जरा, और याद करने का तरीका भी बता देता हूं मैं। ये आपके माइनस आई ग्रुप्स होते हैं। कैसे करोगे आप, ध्यान से देखो। इसको ऐसे याद रखना है, ना फरहान, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान। साइना, साइना अली की कार में। फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर। और एल्कोहल की मम्मी। अल्काइन नहीं है, और अगर अल्काइन नहीं है तो कौन है, बेंजीन है। तो एल्कोहल की मम्मी कौन नहीं है, अल्काइन नहीं है, तो क्या है फिर, बेंजीन है। ठीक है। और बेंजीन में ऐसे तोड़ दो, बेंज और इन। बेंज मतलब फिनाइल ग्रुप, और इन मतलब अल्कीन। ठीक है, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर हाइड्रोजन का माइनस आई। आप बोलो सर एच को तो आपने यहां भी लिख दिया और एच को वहां भी लिख दिया। बेटा एच के रेस्पेक्ट में निकाला गया है, तो इसलिए एच को लास्ट में इंक्लूड कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि एच प्लस आई और माइनस आई दोनों होता है। एच का कोई इंडक्टिव नहीं, एच के रेस्पेक्ट में निकाला गया है। तो माइनस आई यहां से स्टार्ट हो रहे हैं आपके इन से, एच के रेस्पेक्ट में निकाला गया है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये सारे ग्रुप जो है वो माइनस आई। देखो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होती है ये। कई लोगों को हो सकता है कहीं और पढ़ा हो आपने तो माइनस आई सीरीज डिफरेंट मिले आपको, बिल्कुल मिल सकती है। मैंने क्या किया, जितनी भी बुक्स थी मेरे पास उसमें से जो कॉमन सीरीज निकलती है वो मेरी सीरीज है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स से जो कॉमन सीरीज निकलती है वो ये कॉमन सीरीज है। अलग अलग बुक में अलग अलग मुझे भी मिली थी। ठीक है, क्लियर है एकदम। नोट कर लो फिर, और क्या। अब मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो।
चलें, लिख लो तो बता देना। 30 सेकंड के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी से। ये बेटा खींचने की टेंडेंसी है दीपांशु, माइनस आई पावर है ना, ये खींचते हैं ग्रुप। किससे? कार्बन की चेन से ये खींचते हैं। सर प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो माइनस तो कहीं है ही नहीं, प्लस ही है। तो ये तो ग्रुप की वैलेंसी, इसकी एटम की वैलेंसी के अकॉर्डिंग प्लस लगाते हैं ना भाई। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3, लेकिन यहां 4 बना रहा है तो प्लस आएगा। सल्फर 2 बनाता है लेकिन 3 बना, प्लस आ रहा है, ऐसा है। माइनस कहीं नहीं है, ये बॉन्ड छोड़ा है, ये कह रहा है माइनस, पगले। ओ भाई इधर देख, ये माइनस नहीं है, बॉन्ड छोड़ा, यहां कार्बन की चेन जुड़ी है अंकल। अब आइए जरा, अब आइए जरा एक ओपी पॉइंट देख लेते हैं। आर माइनस आई होता है कहां पर? ऑर्गेनोमेटेलिक में। आर क्या है? अल्काइल। आपने अल्काइल को प्लस आई सीरीज में लिखा है, ध्यान रखना। लेकिन अगर ऑर्गेनोमेटेलिक है, जैसे RMgX इस टाइप का लिखा हुआ है, तो यहां आर जो है वो माइनस आई। क्यों? इतना तो तुम्हें पता है कि मेटल और कार्बन, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड में कार्बन ही खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना ये। तो इस पर क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव, और यहां डेल्टा प्लस। तो ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो माइनस आई की तरह। तो ध्यान रखिएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ऐसा होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना होता है। जिसमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बना होता है उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो देखो जहां मेटल पे तो प्लस ही आएगा ना, तो कार्बन खींचेगा, सीधी सी बात है ना। तो R प्लस आई होता है यूजुअली, अच्छी बात है, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक में ये माइनस आई की तरह काम करता है। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मेन खेल यहां से स्टार्ट होता है। देखो मेन खेल यहां से शुरू होता है। क्या? एप्लीकेशन। डायरेक्ट सवाल आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट। टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड, वो हम पढ़ेंगे जब हम रेजोनेंस पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बता रहा हूं, ओपन चेन वाले दिखेंगे, है ना। अब ध्यान से देखना जरा, मुझे एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा दिखता है क्या? और कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है बताओ? कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है बताइए? कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है? H+ देता है ना। क्या देता है? H+। और अगर H+ देगा तो ऐसा दिखेगा, सही बात है। कोई भी एसिड एसिड इसलिए होता है ना, H+ देता है तो ऐसा दिखेगा, समझना बात को, है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए सर, ये H+ आसानी से कब देगा? जब बनने वाला एनायन क्या हो? स्टेबल हो। अगर ये स्टेबल होगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये अच्छा एसिड है, सही बात है ना। अगर ये एनायन स्टेबल होगा तो मैं बोल सकता हूं कि अच्छा एसिड है, सही बात है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये स्टेबल कब हो बताओ? इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। और कोई भी चार्ज स्पीसी का स्टेबल होने का मतलब उसका चार्ज कम करना। तो इस नेगेटिव चार्ज को तुम्हें कम करना है। कैसे कम होगा? जब ये किसी को देगा, और किसी को ये तभी देगा जब यहां पर खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे। जब यहां पर क्या लगे हों? खींचने वाले ग्रुप लगे हों। यानी कि यहां माइनस आई ग्रुप लगा दिया मैंने। अगर यहां माइनस आई लगा होगा तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। माइनस आई जो है वो इधर वाले इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये माइनस आई ग्रुप इससे बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन दीजिए, ये इससे बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम। क्यों? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो रही है। तो इससे तो फायदा हो गया, मजा आ गया। चार्ज कम होना मतलब स्टेबिलिटी आना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करेगी? एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और यहां का एनायन क्या है? O नेगेटिव।
O नेगेटिव को तुम्हें स्टेबल बनाना है। और ये कौन कर रहा है ऐसा? -I ग्रुप लगाओगे तो मजा आ गया, और +I लगाओगे तो गंदी बात। तो -I अच्छी बात, +I गंदी बात। क्यों? -I खींचेगा, +I देगा। +I इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, कम स्टेबल होगा। -I इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चार्ज कम हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? तो बस एक लाइन ध्यान रखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इनवर्सली टू +I। बस खत्म। ठीक है, ये कहानी है, बहुत मस्त है। और सवाल करते टाइम एक रूल ध्यान रखना, सवाल करते टाइम एक रूल होता है जिसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस नंबर पावर, DNP रूल बोलते हैं इसको। डू नॉट प्ले से आप इसको याद कर लो। ठीक है, इससे आप याद कर लो। कैसे लगाना है सवाल करके दिखाऊंगा। डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। डी क्या है यहां पे? डिस्टेंस। एन क्या है? नंबर। और पी क्या है? पावर। ठीक है, चलो फटाफट से इसको 1 मिनट के अंदर नोट करो, और फिर मैं अब आपको इसके सवाल बताऊंगा तो मजा आएगा आपको। चलो फटाफट से इसको नोट कर लो। AS का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। हो गया? लिख लिए सर, बहुत बढ़िया। आइए अब मैं आपको बताता हूं सवाल, ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिएगा सवाल, ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा रहेगा, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, पहला सवाल, इन चारों की मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? जिसके बारे में तुम्हें फाइंड करना है उसको नहीं सोचना। तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी फाइंड करनी है बेटा? COH की फाइंड करनी है ना एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसके बारे में सोचने का नहीं, तुम्हें COOH की एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, इसके बारे में सोचने का नहीं। ठीक है, किसके बारे में सोचने का? जहां डिफरेंस दिख रहा है। देखो कार्बन की चेन तो वही कॉमन दिख रही है, बस डिफरेंस कहां दिख रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए स्टेप बाय स्टेप रूल लगाएंगे। पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। COH के जस्ट पास वाले कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है तो डिस्टेंस देखना। इस पर भी वहीं लगा है, इस पर भी वहीं लगा है, इस पर भी वहीं लगा है और इस पर भी वहीं लगा है।
मतलब डिस्टेंस तो बराबर है, क्यों? ग्रुप सेम जगह पर लगे हैं। ओके, नंबर बताओ कितने ग्रुप लगे हैं? एक एक ग्रुप लगा है, नंबर बराबर। पावर बताओ, माइनस आई पावर इसकी ज्यादा है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। जिसकी माइनस आई पावर ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, मतलब माइनस आई अच्छी बात, प्लस आई गंदी बात, है ना? तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? माइनस आई पावर के अकॉर्डिंग आप आंसर कर दो। तो माइनस आई पावर, माइनस आई पावर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होती है। और जिसकी माइनस आई पावर, अच्छी बात हो गई, है ना? बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, सेकंड समझो। चलिए देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। जिसके बारे में तुम्हें फाइंड करना है उसके बारे में कभी नहीं सोचना। तो इनके बारे में कभी नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना है? जहां ग्रुप लगे हुए हैं, देखो ग्रुप कहां लगे हुए हैं? बराबर डिस्टेंस पे। देखो बराबर डिस्टेंस पे ग्रुप लगे हैं, ये और ये बराबर डिस्टेंस पे ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर है? क्लियर है? और बराबर डिस्टेंस पर जब ग्रुप लगे हुए हैं तो कौन से ग्रुप लगे हैं? सारे प्लस आई हैं। इतना भी तुम्हें समझ में आ रहा है? सारे प्लस आई हैं। प्लस आई गंदी बात होती है। तो अगर मैं प्लस आई पावर की बात करूं तो ओ नेगेटिव सबसे ज्यादा, फिर Ct3, फिर CD3 और फिर CH3, यही होता है। तो अगर मैं यहां पर नंबरिंग कर दूं, चलो मैंने इसको 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसकी प्लस आई पावर कम है। तो CH3 वाला, फिर CD3 वाला, फिर Ct3 वाला और फिर O नेगेटिव। इसका उल्टा कर दो, 2 3 4 1। क्लियर है एकदम मामला? समझ पा रहे हो कैसे लगाना है? और भी वेरिएशन जितने हो सकते हैं सारे कवर करा देता हूं, सवाल बन जाएगा आपसे, है ना? डन है मामला? मामला एकदम डन, डन है, डन डन डन। समझ पा रहे हो ना एकदम? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह वाह। नोट कर लो इसको फटाफट से, 30 सेकंड के अंदर लिख लो, फिर मैं और वेरिएशन बताता हूं। बहुत आसान है। चले? अरे बहुत आसान है यार, लिख लिया? ठीक है, लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया। तो 1 हो गया, 2 हो गया। आइए और वेरिएशन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा। चलो इन तीनों में बताना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है बेटे। आइए जरा ध्यान से देखिए, इधर इधर देखिए, इधर। ठीक है, किसके बारे में नहीं सोचना? इसके बारे में कंपेयर कराना है तो इसके बारे में नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना है? जो ग्रुप लगे हुए हैं, देखो
क्या क्या लगे हैं? एफ यहां लगा है, एफ यहां लगा है और एफ यहां, ग्रुप सेम है ना। चलिए स्टार्टिंग सोचेंगे, डिस्टेंस बताएं जरा। यहां से देखेंगे तो COH से फ्लोरीन की डिस्टेंस यहां आ रही है, यहां से देखेंगे तो इधर आ रहा है ये ग्रुप, और यहां से इधर आ रहा है। तो पहले तो मैं डिस्टेंस सोचना है ना। ये कौन से ग्रुप है? एफ क्या होता है? एफ होता है -I, और -I जितना पास उतना अच्छा, -I जितना पास उतना अच्छा। देख लो आंसर, 1 वाला सबसे ज्यादा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। बहुत आसान है। ठीक, फोर्थ देखो। चलो ये वाला देखना जरा, 1 2 3 कर लेते हैं। चलो भाई बताना, बताना किसके बारे में नहीं सोचने का है बेटा? इसके बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना है? इसके बारे में। O- क्या होता है? O-, ये जो O- है ये क्या है? ये है +I। और अगर मैं ग्रुप देखूं तो कहां लगा है? डिस्टेंस के हिसाब से ये दूर लगा है, ये थोड़ा पास आ गया, ये और पास आ गया। और +I जितना पास उतना गंदा, +I जितना पास उतना गंदा। तो ये बहुत गंदा है, ये थोड़ा अच्छा है, और ये बहुत अच्छा है। ऐसे करना है, ठीक है? फटाफट से लिख लो, फिर और वेरिएशन बताता हूं। क्लियर है मामला एकदम? बन जाएंगे सवाल? बहुत सही। ठीक है, डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4। अगला 5th। चलो करके बताओ, अब तो समझ गए होंगे ना। 6th। चलिए 5th वाला करके बताओ, 6th में बताता हूं। सेव कर लूं जरा, लाइट चलेगी। ओ भाई ये रुक जा रुक जा रुक जा। लाइट चलेगी, सेव कर लेते। चलो बताओ जरा क्या आएगा। इधर देखेंगे किसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक? इधर सोचना है। अब देखो जरा, यहां पर तो डिफरेंट फैमिली के ग्रुप आ गए। NO2 क्या आ गया? -I। और मिथाइल क्या आ गया? +I। -I के डायरेक्टली, +I के इनवर्सली। ठीक है, क्लियर है एकदम मामला? अगला बोलो। अगले वाले में मुझे किसके बारे में नहीं सोचना? इसके बारे में। किसके बारे में सोचना है? इसके बारे में। देखो
अब कैसे सोचते हो, डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर है, नंबर देखोगे तो यहां पर दो दो लगे हैं, यहां एक ही लगा है। तो NO2 क्या है, -I, Cl क्या है, -I, बट दो लगे हैं। इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ ली तो। और अगर दो लगे हैं इसका मतलब नंबर जीत गया पावर से। पावर पहले ही लगाना, नंबर पहले लगाना है। तो नंबर जीत गया पावर से, पावर तो NO2 की ज्यादा है, लेकिन तुम्हें नंबर सोचना है पहले। तो नंबर दो लगे ना, तो एक से अच्छे दो, और दो लगे हैं तो मजा आ गया। इसको स्टार लगा लो, इस पे बढ़िया सवाल होता है। लोग ये समझते हैं कि NO2 की पावर ज्यादा तो वो ज्यादा हो जाए, ना 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 ना, दो लगे हैं तो वो जीत जाता है। दो ग्रुप लगे ना, जीत गया वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। DNP रूल याद रखना, डू नॉट प्ले डिस्टेंस नंबर पावर। क्लियर है? तो लगभग लगभग सभी टाइप के वेरिएशंस मैंने आपको इसमें कवर करा दिए। डिफरेंट ग्रुप, सेम ग्रुप, डिस्टेंस डिपेंडेंस, सब नंबर वगैरह सब है ना। क्लियर है बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी से जवाब दे दो अंकल। कह रहा सर कहां हो बेटा, हम तो यही हैं, तुम कहां चले गए? तुम कहां चले गए तुम? हो गया डन। अब यहां पर एक पॉइंट में लिख देता हूं, ठीक, ये नोट कर लिया ना। चलो अब यहां पर ओपी पॉइंट लिखेंगे। होता क्या है, कभी कभी एसिडिक स्ट्रेंथ को पूछने का तरीका ऐसा हो जाता है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो के वैल्यू ज्यादा होती है। सर ये के वैल्यू क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको के बोल रहे हैं अपन, है ना। मतलब जो एसिड है ना, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, के ज्यादा, के अगर ज्यादा होता है तो के भी कम होता है। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। या एक काम करो, ऐसे कनेक्ट करो, के ज्यादा तो पीके कम, पीके कम तो पीके भी ज्यादा, पीके भी ज्यादा तो के भी कम। ये सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। और एक पॉइंट ये होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो OH- कॉन्सेंट्रेशन कम, है ना। या ऐसे कनेक्ट करो, H+ ज्यादा तो pH कम, pH कम तो pOH ज्यादा, pOH ज्यादा तो OH- कॉन्सेंट्रेशन कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ से कनेक्टेड ये टर्म है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ से कनेक्टेड ये सारे टर्म होते हैं। जैसे आपको सवाल में ऐसा पूछ सकते हैं, सवाल में ऐसे दे सकते हैं क्वेश्चन, कंपेयर पीएच वैल्यू, पीएच कंपेयर कराओ किसका? इन दोनों का। इन दोनों का पीएच कंपेयर कराइए। कैसे कराओगे? कैसे कराओगे? बहुत आसान है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करा लो और कनेक्ट कर लेना। कैसे? इन दोनों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा? इसकी। क्यों? ये -I है और ये +I है, COH के लिए कंपेयर कराना था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? अगर ये 1 और ये 2 लिखूं, 1 की ज्यादा 2 से। और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगी, और H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब पीएच का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पीएच होता है -log of H+, H+ ज्यादा पीएच कम, ठीक है। इस तरीके से सवाल बन सकता है। एक और कर लो, दूसरा सवाल। इन दोनों में आपसे पूछ रहे हैं कंपेयर पीके, बताओ पीके कंपेयर कराओ, पीके कंपेयर कराओ। कैसे कराओगे इन दोनों में? इसको मैं 1 लिख रहा हूं, इसको 2 लिख रहा हूं।
सी एन माइनस आई है, यहां भी माइनस आई है, लेकिन डिस्टेंस देखो यहां दूर लगा है, यहां पास लगा है, माइनस आई पास, अच्छी बात। तो के एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो 1 की ज्यादा होगी 2 से, और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो पी के वैल्यू क्या होगी, कम। क्यों? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो के ज्यादा, के ज्यादा तो पी के कम, सिंपल सा। तो सी एन क्या है, माइनस आई, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा इससे, तो के ज्यादा हो गया इससे, तो पी के का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल सा है। क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप समझ गए एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड सारी की सारी कहानी। बस इसी से मिलते जुलते एप्लीकेशन होते हैं। ये समझ लिया मतलब सब समझ लिया आपने, नोट कर लो इसको। डन, चलिए बहुत बढ़िया। अगला एप्लीकेशन देखो, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अलग सा कुछ भी नहीं है इसमें, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम वैसा ही है। देखो एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, और OH क्या करता है, H प्लस देगा तो क्या बनाएगा, O माइनस और H प्लस। देखो सेम वही है। तो यहां पर मैं कैसे ग्रुप लगा दूं, माइनस आई वाले, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसको कम कर देंगे, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो ये गुड एसिड है, सही है ना। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ O नेगेटिव, यहां भी सेम वही है। और O नेगेटिव की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। नोट करो, सवाल देता हूं फटाफट से, सेम वही है, कोई अलग सी चीज नहीं है। फटाफट 30 सेकंड क्विक, सेम वैसे ही सवाल करना है आपको जैसे आप करते थे। ठीक, अच्छा चलें आगे। बेटे नोट कर लिया क्या? ओ बेटी, बेटी ओ बेटी, चलें, चलो। सवाल आ रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कंपेयर कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला सवाल यो, चलिए इन चारों में कंपेयर कराइए जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से कंपेयर कराइए, जल्दी कराओ ना। पहला सवाल ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। कर लो एक सवाल वैसे ही है, सेम टू सेम जैसे उसमें करते थे। क्या लग रहा है, हो गया होगा इतने में तो यार। देख के आंसर, जिसके बारे में नहीं सोचना तो सोचना ही नहीं है। देखो इसके बारे में मत सोचने लगना जी, तो किसके बारे में सोचने का, इसके बारे में सोचने का। क्या क्या है ये बताओ जल्दी, फटाफट से लिख लेते हैं हम। माइनस आई माइनस आई माइनस आई प्लस आई, और प्लस आई से, प्लस आई गंदी बात होती है बेटा, प्लस आई एकदम महागंदी बात है। 4 सबसे पीछे कर दो। अब इन तीनों में माइनस आई है, डिस्टेंस बराबर है, पावर से कर लो, नंबर भी बराबर है। तो अगर मैं माइनस आई पावर की बात करूं, माइनस आई पावर की बात करूं, तो क्या आएगा, N2, फिर क्या आएगा CN, फिर क्या आएगा आई, ये आएगा।
तो माइनस आई पावर का ऑर्डर ये हो गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 1 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 4 आंसर। चेक कर लो। 1 3 2 4 इज द फाइनल आंसर। प्रकृति वेरी नाइस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वेरी नाइस। शिवानी जी बहुत बढ़िया, गौतम, निधि, सौरभ, आदित्य ने तो इतनी बार लिखा है 1 3 2, ऐसा लग रहा है कि भाई कैलकुलेटर में टाइप किया इसने, कैलकुलेटर से ही बाहर डिजिट हो गए इसके। चल है, हो गया। चलिए भाई, अगला एप्लीकेशन, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो आपको कोई कार्बोकेटाइन दे देगा और पूछेगा बताओ स्टेबिलिटी कंपेयर कराओ। देखो जरा, सी पर क्या लगा दिया मैंने? प्लस। अब मुझे क्या बताओ, इसके आसपास कितने बॉन्ड लगे होंगे? कार्बोकेटाइन के 3 बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3। कितने होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। अब मुझे इसे स्टेबल करना है, तो साइड में कैसे ग्रुप लगा दूं बताओ? कोई भी चार्ज को स्टेबल करने का मतलब है उसको कम करना, कम करना। और कम कौन कर देगा? कम कौन कर देगा? यहां लगा दो बेटा प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन देगा। यहां प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन देगा। यहां प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन देगा। और इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा। क्यों? भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अगर तुम इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर प्लस आई अच्छी बात है। क्यों? यहां प्लस चार्ज को कम करना, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करवानी है भाई। हाँ, एसिडिक का वजूद हो गया यहां। सवाल समझोगे? एक जल्दी बोलो, समझोगे? आओ देखो, सवाल आ रहा है आपके सामने, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी। देखिएगा जरा ध्यान से, ध्यान दे इधर। आ आ आ आ आ आ आ आ CH3 CD3 CD3। चलिए जरा बताइएगा बताइए जल्दी से। देखो, किसके बारे में नहीं सोचना? प्लस चार्ज के बारे में। तो कुछ तो सोचोगे, खाली थोड़ी बैठोगे। जहां डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, देखो बाकी तो सब कॉमन है, यहां डिफरेंस आ रहा है। और अगर तुम इनके बारे में बात करो तो ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, और ये भी प्लस आई है। और अगर मैं यहां प्लस आई पावर की बात करूं तो CT3 ज्यादा, फिर CD3 और फिर CH3। और प्लस आई अच्छी बात, यहां पर प्लस आई अच्छी बात है, ठीक है? यहां पर प्लस आई अच्छी बात है, ठीक है? यहां पर प्लस आई अच्छी बात है। फटाफट से नोट करिए, हम आपको देते हैं 30 सेकंड, 30 सेकंड जल्दी से नोट करो और फिर हम चलेंगे आगे। डन। वाह यार, ओ भाई 30 के 50 हो गए। अगला देखो जरा, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। ठीक है, पहले अपन स्टेबिलिटी और ये सब सीख लेते हैं एक एक एग्जांपल से, फिर एक साथ सवाल कर लेंगे। चलो भाई, अब अगर कार्बेनाइन है, अगर कार्बेनाइन है तो यहां क्या लगा होगा बताओ? 3 बॉन्ड होते हैं इसके,
3 बॉन्ड होते हैं इसके। तो मैं यहां क्या लगा दूं जिससे ये स्टेबल हो जाए? क्या लगा दूं बताओ? मैं यहां लगा रहा हूं -I वाले ग्रुप। तो इससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगेंगे और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ कार्ब एनायन। -I के डायरेक्टली और +I के इनवर्सली। ये एसिडिक स्ट्रेंथ से मिलता जुलता है ना? -I के डायरेक्टली और +I के इनवर्सली कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। सवाल देखो, कंपेयर स्टेबिलिटी। सवाल देखेंगे। चलिए जरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है यार। नेगेटिव चार्ज के लिए कंपेयर कराना है, इसके बारे में सोचना है। देखो बाकी किसी के बारे में सोचना नहीं है। गौर से देखो, ये है -I, ये है -I, ये है +I। -I के डायरेक्टली, +I के इनवर्सली। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे कंपेयर कराओगे? डिस्टेंस बराबर, नंबर बराबर, पावर से करा लो। -I पावर देखोगे तो फ्लोरीन की ज्यादा, क्लोरीन की कम। -I पावर तो क्या आ जाएगा? यही ऑर्डर आ जाएगा। देखो +I तो सबसे पीछे हो जाएगा और इन दोनों में फ्लोरीन ज्यादा, 1 2 3 आ जाएगा। सबका आंसर सही है। नैन्सी, दिव्यानी, नूपुर, ज्वेल, मीरा, रहीना, ऋतिक, रितिका, आरती, मोनिका, कृष्णा, सिजी, स्वरूप। ओ भाई क्या बात है, मेरा नाम ये बड़े। हरे कृष्णा, सृष्टि, विवेक, बैच कोऑर्डिनेटर, अरीबा, ललिता, आदित्य। वेरी नाइस बेटा, सब लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलिए आइए, चलें आगे बढ़े। वर्षा तो अलग ही पगला रही है, कह रही फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। कब से लिख रही हो वर्षा बेटा तुम ये? डन हो गया, आगे बढ़ूं क्या? जवाब दो मुझे मेरे सवालों का, जवाब दो ना। डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देखो जरा अंकल, फ्री रेडिकल, अगर कार्बन पर फ्री रेडिकल है तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कितने बॉन्ड होते हैं इसके? 3। कितने? 3, 1 2 3 बॉन्ड होते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास कैसा ग्रुप लगा दूं? देखो इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7। मतलब फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कार्बोकेटायन जैसा इफेक्ट दिखाएगा। क्यों? कार्बोकेटायन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। इसका मतलब +I वाले लगा दो तो मजा आ जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। क्या बात कर रहे हो, वाह क्या बात है, यही तो करना है। कार्बोकेटाइन जैसा हो गया ये तो। कैसा हो गया? कार्बोकेशन जैसा। कंपेयर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है। देखो जरा, ये मैंने रेडिकल ले लिया, NO2 लगा दिया, SCH3 होल ट्वाइस प्लस लगा लिया, और यहां लगा दिया CH3। चलिए भाई आइए शुरू करें, कंपेयर करानी है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ
किसके लिए कंपेयर कराऊं मैं? NO2 SR2 प्लस, SR मतलब अल्काइल है ना, SR2 प्लस, और ये अल्काइल ग्रुप है। इतना तो कंफर्म है कि ये माइनस आई है, ये माइनस आई है, और ये प्लस आई है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 वाला सबसे ज्यादा कर दूं क्या? 3 सबसे ज्यादा होगा क्या? क्यों? प्लस आई है ना, 3 सबसे ज्यादा क्यों? प्लस आई है। अब इन दोनों में कंपेयर कराओ, SR2 प्लस और NO2 में किसका माइनस आई ज्यादा? जल्दी बताओ। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, याद करो। SR2 कौन था? शाहरुख। हाँ। इन दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा? बोलो ना, जवाब दो। दे क्यों नहीं रहे हो? बोलो बोलो, बैठे क्यों? जवाब दो, बताओ। क्या बात है, SR2 का ज्यादा है शाहरुख का? अरे क्या बात है। अगर SR2 का माइनस आई ज्यादा है तो ये कम कर देना, 312 आ जाएगा आंसर। क्यों? माइनस आई के इनवर्सली है, चेक कर लो जरा। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, देखो SR2 का ज्यादा है NO2 से, ध्यान रखिएगा, है ना। डन 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 डन। लिख लिया हो तो आगे बढ़ूं क्या? लिख लिया हो तो आगे बढ़ूं क्या? चलें 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 चलें। डन, वेरी गुड। आइए एक लास्ट एप्लीकेशन और देखते हैं। टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। देखना जरा, नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर किसी H प्लस को देना है, बस ये सोच लो। नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर किसको देना है? किसी H प्लस को देना है, बस ये सोच लो तुम। तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, बस ऐसा दिखेगा। तो इसको अपना लोन पेयर देना है, और लोन पेयर दे उसके लिए जरूरी है ना कि इस पर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो नाइट्रोजन पर, तभी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी फिर इधर। तो इसके लिए जरूरी बात क्या है कि यहां पर कैसे ग्रुप लगे हों? प्लस आई वाले। क्यों? ये नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको बोलेगा लोन पेयर को, चलो बेटा मजा आ गया, अपने को तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, आओ H प्लस के पास चलते हैं। नाइट्रोजन बोलेगा बेटा मजा आ गया, चलो अपने पास तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उसको देंगे, है ना। इसका मतलब ये लोन पेयर डोनेट करेगा, और जितना इजीली लोन पेयर डोनेट करे उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्लियर है एकदम? तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली टू माइनस आई। और इसके पीकेए पीकेबी वगैरह वहीं से कनेक्ट कर सकते हो आप। कहां से? कहां से? जहां से आपने एसिडिक स्ट्रेंथ के कनेक्ट किए थे। आओ मैं कनेक्ट करके बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो केबी ज्यादा, केबी ज्यादा तो पीकेबी कम, पीकेबी कम तो पीके ज्यादा, पीके ज्यादा तो के कम। अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो POH कम, ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम। तो ये सारी चीजें आप एक दूसरे से कनेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है, ये कहानी है। नोट कर लो, सवाल देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। और बेसिक स्ट्रेंथ में एक छोटी सी चीज आती है, उसके बारे में भी समझेंगे हम। लिख लो फटाफट से, लिख लीजिए सर। डन 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 डन। सौम्या कह रही छाप लिया सर, क्या बात है। छाप तिलक चले
ठीक है, डन। आइए जरा इसके बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट समझ लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। यहां पर एक गैस फेज और एक्वस सॉल्यूशन, दो डिफरेंट बातें हम करते हैं, ध्यान सुनना। अगर गैस फेज की बात करें तो हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, समझना जरा। इंडक्टिव लगेगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्लस आई, और इनवर्सली टू माइनस आई, आप जानते हो। जैसे यहां दो एग्जांपल हमें डिस्कस करने हैं, CH3NH2, CH3NHCH3, CH3N CH3CH3, इनमें मुझे कंपेयर कराना है। तो आप गौर से देखो, गौर से देखो, यहां कितने मिथाइल लगे हैं, एक, यहां कितने लगे हैं, दो, यहां कितने लगे हैं, तीन, और डिग्री वाइज देखोगे तो डिग्री क्या क्या है बताओ। इसको बोलेंगे 1 डिग्री, ये है क्या 2 डिग्री, और ये है क्या 3 डिग्री। तो गैस फेस की बात करें तो इंडक्टिव लगना है सिर्फ, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इंडक्टिव की बात करना है, सिर्फ इंडक्टिव की, तो CH3 प्लस आई है, डिग्री के हिसाब से आप आंसर कर दो। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर मिथाइल की जगह मैंने इथाइल लगा दिया, C2H5 NH2, C2H5, या एक काम करो ET लिख दो ना, बार बार C2H5 क्यों लिखें, सबसे बढ़िया ETNH2, यहां लिख दिया ETNHET, इथाइल है ना, और यहां लिख दिया ETNEDD। तो अगेन वही कहानी है इसमें भी, क्या, यहां एक इथाइल लगा है, यहां 2 लगे हैं, यहां 3 लगे हैं। डिग्री से चलोगे तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। गैस फेज में सिर्फ इंडक्टिव लगता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, ये आंसर है इसके, बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही मैं यहां गैस की जगह एक्वस कर देता हूं, एक्वस, तो थोड़ा सा वहां पे एक इफेक्ट लग जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। अगले पेज पे उसको समझेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो, 30 सेकंड है आपके पास। लिख लो फटाफट से। डन। आइए जरा आप समझेंगे बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम, यही दो एग्जांपल हमें डिस्कस करने। एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ मुझे कंपेयर करानी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां क्या बोलेंगे, इंडक्टिव प्लस सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का दूसरा नाम होता है हाइड्रेशन। लगेगा, यहां दोनों लगेंगे। आइए समझते हैं जरा। मैंने CH3NH2 लिया, पहला एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं, CH3 वाला, मिथाइल वाला, और इसको H प्लस दिलवाया, तो कैसा दिखेगा, CH3NH3 प्लस। सही है। इसने अपने लोन पेयर किसे दे दिए, इसे दे दिए, ऐसा दिखेगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH3N प्लस H H H। अब पानी में क्या होगा, देखो इसने अपना H प्लस को लोन पेयर दे दिए, और मीडियम क्या है, एक्वस। पानी में यह करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम सॉल्वेशन का नाम देते हैं। पानी में यह करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों, नाइट्रोजन से H जुड़ा है ना, और पानी में ऑक्सीजन होता है।
फोन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जानते हो आप। तो यहां ऐसा दिखेगा, पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसकी। तो मैं यहां क्या लिखने जा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं 1 इंडक्टिव लग रहा है, मतलब एक मिथाइल का इंडक्टिव, और 3 लग रहे हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। ऐसा मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, समझना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने यहां पर 1 डिग्री की जगह, सॉरी हाँ 1 डिग्री की जगह मैंने 2 डिग्री ले लिया, देखते जाना। अगर मैंने यहां ऐसा ले लिया CH3 होल ट्वाइस NH, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई H+ के साथ, तो कैसा दिखेगा, CH3 होल ट्वाइस NH2+, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं CH3 NCH3 H यहां प्लस और ऐसा। यहां 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्यों, H अब एक कम हो गया, एक मिथाइल आ गया ना उसकी जगह। अब एक H कम हो गया, अब क्या आ गया, मिथाइल आ गया। H कम हो गया ना, मिथाइल आ गया बेटा। यहां एक मिथाइल था, 3 H थे, यहां 2 मिथाइल 2 H है। तो मैं यहां बोलूंगा, अब यहां लग रहा है 2 इंडक्टिव, ठीक है, और 2 सॉल्वेशन। अगला देखना जरा। अगर मैंने ये ले लिया और इसका लोन पेयर दे दिया, तो ऐसा दिखेगा। देखना जरा, ये देखो, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया था, ये भी दे रहा था, ये भी देगा, तो कैसा दिखेगा, CH3 होल थ्राइस NH+, देखो ऐसा दिखेगा, देखते जाना। अब क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब 3 सॉरी कार्बन नहीं, N है ना। अब यहां 3 मिथाइल आ चुके हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से होगी, एक ही तो बची है बस। ऐसा देखो, ऐसा दिखेगा आपको, 3 मिथाइल आ गए, ठीक है। 3 इंडक्टिव और एक क्या लग रहा है, सॉल्वेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर तुम इंडक्टिव के हिसाब से चलोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 इंडक्टिव, 2 इंडक्टिव, 3 इंडक्टिव, कौन से प्लस आई, तो आंसर आना चाहिए था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर तुम सॉल्वेशन से चलते तो 3 सॉल्वेशन ये ज्यादा स्टेबलाइज करता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आती है। 3 सॉल्वेशन ये ज्यादा, फिर ये। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव आंसर आना चाहिए था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री ज्यादा, 1 डिग्री कम है ना। और अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन आना चाहिए था 1 डिग्री सबसे ज्यादा और 3 डिग्री कम। इन दोनों का जो कॉमन इफेक्ट निकल के आता है वो तुम्हें याद रखना, बस तुम्हें फैक्टर पता होने चाहिए थे, सॉल्वेशन कैसे हो रहा है, इंडक्टिव कितने लग रहे हैं, सॉल्वेशन कितने लग रहे हैं। फाइनल आंसर सब लोग याद ही करते, क्यों, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पर केवी वैल्यू से डिसाइड किया जाता है। बस तुम यहां ये बोलते हो कि इन मिथाइल जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। 2 सॉल्वेशन और 2 इंडक्टिव की वजह से केबी वैल्यू ज्यादा आती है, इसलिए जीत जाता है। फिर ये वाला आता है, फिर वो वाला आता है, तो ध्यान रखिएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री इन मिथाइल। इथाइल में ये पलट जाता है, इथाइल में 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि थोड़ा सा इंडक्टिव बढ़ जाएगा, एक कार्बन ज्यादा हो जाता है। भाई मिथाइल में 1 कार्बन, इथाइल में 2, तो 1 कार्बन बढ़ने से थोड़ा इंडक्टिव बढ़ जाता है, तो वहां पर 3 डिग्री डोमिनेट कर जाता है 1 डिग्री पर। ये आपको याद रखना, सब लोग याद ही रखते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो पता होना चाहिए। आपसे सवाल में ऐसा पूछा जा सकता है कि ये किस वजह से हो रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू सॉल्वेशन, ड्यू टू हाइड्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे सॉल्वेशन होता है। बाकी आंसर आपको याद ही करना है कि मिथाइल के केसेस में क्या होता है, 200, 213, 213 है ना, नोट करो इसको। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जो थ्योरी समझाई उससे तुम आंसर निकालो।
आंसर इसका पहले से निकला हुआ है ना। मतलब आंसर एक्सपेरिमेंटली होता है कि 213, लेकिन ऐसा क्यों होता है उसका कारण यह है कि इंडक्टिव और सॉल्वेशन दोनों लगते हैं और 2 डिग्री डोमिनेट कर जाता है, 1 डिग्री 3 डिग्री पीछे आते हैं। क्यों आते हैं? रीजन उसका यह है कि सॉल्वेशन है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो। तो इन मिथाइल 213, इन इथाइल 231। रीजन बस तुम्हें याद रखना, ताकि कभी सवाल आएगा तो या तो डायरेक्ट आएगा 213 231 वाला, अगर वो नहीं आया तो एक सवाल जेई मेन में भी 2-3 साल पहले आया था, वो आ सकता है कि भैया किस वजह से बेसिसिटी में चेंज आ रहा है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इथाइल वाला अगले पेज पे लिख दूंगा मैं। हो गया, नोट कर लिया, डन हो गया मामला। ठीक है, चलो भाई, ऐसा लिख रहा हूं, इन इथाइल आंसर क्या हो जाता है? 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, 231 हो जाता है यहां, बस ये लिख लो। तो इथाइल में आंसर ये हो जाता है। बाकी सारे फैक्टर वही है ना भाई। मिथाइल की जगह तो मिथाइल कर दो, हो गया काम, सारा वही है, पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंडक्टिव वगैरह सब वही है। तो इन इथाइल 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। सर प्रोपाइल ब्यूटाइल में भी कुछ ऐसा होता? नहीं, सिर्फ मिथाइल और इथाइल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस लगता है। अब इसके बाद जैसे ही तुम कार्बन बढ़ाते हो ना, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल नहीं हो पाती, कार्बन बढ़ने से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है। तो फिर वहां पर एक्वस मीडियम और गैस फेज दोनों का आंसर सेम आ जाता है। एक्वस मीडियम का मतलब नहीं बचता, फिर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी पुअर होती कि वो स्टेबलाइज नहीं कर पाती फिर। तो इन ऑल अदर केसेस, इथाइल में तो ये हो गया, इन ऑल अदर केसेस, प्रोपाइल ब्यूटाइल वगैरह, इन ऑल अदर केसेस आंसर आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम और फेज। चाहे तुम एक्वस मीडियम ले लो, चाहे गैस फेज ले लो, आंसर 3 to 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं, मिथाइल और इथाइल में ही पंगा है बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। उसके आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो है, लेकिन इतनी पुअर होती है कार्बन बढ़ने से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने। भाई प्रोपाइल में 3 कार्बन, ब्यूटाइल में 4 कार्बन, और वो भी लग रहे हैं डिग्री के हिसाब से, है ना। ठीक है, तो इन ऑल अदर केसेस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। समझ गए बात को? क्लियर है मामला? ठीक, चलो आप कुछ सवाल कर लो और खत्म करो। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, कुछ सवाल करवा देता हूं मैं आपको आज की प्रैक्टिस। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है बेटा। ऐसा 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 यहां रेडिकल लगा दिया, ऐसा 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 यहां लगा दिया, ऐसा 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 यहां लगा दिया, यहां लगा दिया मैंने NO2 या NH3+, यहां लगा दिया मैंने NO2 और यहां लगा दिया मैंने CHO। चलिए बताइए, कंपेयर करो। कंपेयर बेसिसिटी इन गैस फेज। करो जल्दी फटाफट से। कर लो जल्दी से। क्या आ रहा है आंसर? देखो, किसके लिए सोचना है? इसके लिए। क्या है ये? -I। क्या है ये? -I। क्या है ये? -I। -I पावर इसकी ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, और -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्री रेडिकल में उल्टा होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल में -I के इनवर्सली होता है बेटा, है ना।
तो ये आ जाएगा भाई, CHO का माइनस आई कमजोर ना, तो ये अच्छी बात है। माइनस आई जितना कमजोर होगा वो फ्री रेडिकल के लिए अच्छी बात होगी। ठीक है, बेसिसिटी बताओ, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। डिग्री के हिसाब से चल लो गैस फेज में, ऐसा है ना। और सिर्फ मिथाइल इथाइल में ही एक्वस मीडियम में पूछेंगे आपसे, बाकी किसी में नहीं पूछते। वो तो मैंने लिख दिया गैस फेज, नहीं भी लिखा है तो आप गैस फेज मान के ही आंसर करते हो। बस मिथाइल और इथाइल में एक्वस मेंशन करते हैं कि हाँ एक्वस में पूछना चाहते हैं वो, बाकी कहीं नहीं लिखा रहता एक्वस, और नहीं लिखा होता तो गैस फेज मान के चलते हैं। डन हो गया, डन हो गया बेटा। ठीक है, एक और करोगे, एक और कर लो। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर कराओ जरा। यहां माइनस लगा दिया, यहां माइनस लगा दिया, यहां माइनस लगा दिया। चलो भाई इन तीनों में कंपेयर कराओ। बहुत आसान है। अगर मैं कार्बेनाइन के बारे में बात करूं तो देखो, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बेनाइन है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। यहां प्लस आई ज्यादा लगे हैं, देखो हर जगह से प्लस आई आ रहा है, यहां 2 जगह से प्लस आई आ रहा है, यहां 1 जगह से प्लस आई आ रहा है, देखो ना, यहां 1 जगह से प्लस आई आ रहा है, यहां हर जगह से आ रहा है, यहां 2 जगह से आ रहा है ऐसा। और प्लस आई गंदी बात होती है, तो अगर मैं ये 1 लिखूं, ये 2 लिखूं और ये 3 लिखूं तो बताओ क्या आएगा आंसर। या डिग्री के हिसाब से लिख लो, चलो है ना, तो डिग्री के हिसाब से आपको याद भी हो जाएगा। डिग्री के हिसाब से लिख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 1 डिग्री, फिर कौन 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सही ना। अगर डिग्री के हिसाब से लिखते हो आप, 1 2 3 के हिसाब से लिखोगे तो अलग लिखोगे ना, फिर तो आपका आएगा 2 3 1 ऐसा डिग्रीजिंग ऑर्डर। डिग्री के हिसाब से लिखो, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, है ना, डिग्री के हिसाब से लिख दिया। ठीक है, बाकी अगर तुमको वैसे लिखना है 1 2 3 ना लिखो, फिर ABCD लिख दो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये A मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो, ऐसे लिख लो। तो अगर तुमको इसके हिसाब से लिखना है तो B वाला सबसे कम, फिर C वाला और फिर ये। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और थोड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छे अभी आपकी 2-3 दिन आपकी अभी लाइव क्लास ही चलेगी, क्योंकि हमारे घर में शादी है, देख ही लिया आपने, तो अभी लाइव क्लास चलेगी 2-3 दिन। ठीक है, क्या सुनना पसंद करेंगे, सुनाएंगे, अरे क्या बात कर, अच्छा बेटा आप आए, बाहर आई, शायरी सुनो बढ़िया बेहतरीन। रिवीजन कर लेना बेटा, है ना, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहो समय समय पे, बैकलॉग मत होने देना, है ना। बताओ जरा, चलिए भाई सुनो जरा ध्यान से संभाल लोगे, बहुत तगड़ी है ये। थोड़ी चालाकियां मुझे भी सिखा दे ये जिंदगी, थोड़ी चालाकियां मुझे भी सिखा दे ये जिंदगी, इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको रिवाइज करें, DPP आएगी उसको सॉल्व करें, तब तक के लिए ओके बाय।